हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम मेजरमेंट करने वाले हैं। मेजरमेंट आपके 4th 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है एंड हमारे डेली लाइफ में भी इसका बहुत ही यूज है। जैसे कि हम देखते हैं मेजरमेंट जो है मेनली क्या है। मेजरमेंट का मतलब किसी भी चीज को मेजर करना, पर मेजर करने के लिए आपको कोई ना कोई यूनिट्स चाहिए। जैसे कि आप लेंथ मेजर करते हो तो उसको आप मीटर में मेजर करते हो, सेंटीमीटर में करते हो। अब आपको वेट चाहिए तो वेट को मेजर करने के लिए आप ग्राम केजी लेते हो, है ना, मिलीग्राम लेते हो। अगर आपको कैपेसिटी को मेजर करना है तो आप लीटर मिलीलीटर लेते हो। तो मेनली मेजरमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पढ़ते हैं। स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, लार्जर यूनिट्स होते हैं एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, उनको देखेंगे। टोटल हमारे पास 7 मेजरमेंट्स के यूनिट्स हैं। किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट जो आपका मेन यूनिट होता है, डेसी, सेंटी और मिली। ठीक है, इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कैसे काउंट करेंगे, कैसे कन्वर्जन होगा। अगर हम स्मॉलर टू लार्जर जाते हैं तो क्या होगा, लार्जर टू स्मॉलर जाते हैं तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इसमें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, हमें इस चीज का सिंबल्स पता होना चाहिए। किलो के लिए क्या यूज होता है, किलो के लिए हम के यूज करते हैं। ठीक है, किलो के लिए के यूज होता है हमारा, कैपिटल के। ठीक है, हेक्टो के लिए एच यूज होगा आपका। ठीक है, डेका के लिए डी ए यूज होगा। यूनिट्स जो है मेन जो यूनिट्स हम करते हैं वो डेसी के लिए डी स्मॉल, सेंटी के लिए सी एंड मिली के लिए एम। ये आपका सिंबल है, क्योंकि आप बार बार सेंटी सी ई एन टी आई ऐसे नहीं लिख सकते, लिखोगे तो ये ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास सिंबल्स हैं। अब आइए हम देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास टोटल 7 यूनिट्स है। ठीक है, पर मेनली हम अपने डेली लाइफ में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही, इस यूनिट के पहले वाला जो इधर 3 किलो, हेक्टो, डेका है, ये लार्जर यूनिट्स है एंड फिर डेसी, सेंटी, मिली है, ये स्मॉलर यूनिट्स है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं। पहले हम इसको एक टेबल बना लेते हैं, कैसे इसको करेंगे। तो जैसे लेंथ है, लेंथ का बेसिक यूनिट मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। अब इसको हम इन 7 में क्या करते जाएंगे, 7 मेजर्स जो आपके मेजरमेंट्स के यूनिट्स हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए 7 के 7 है, बट मोस्टली इसमें से हम 2-3 ही यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इससे पहले हम। तो ये आपका किलोमीटर हो गया, फिर ये हेक्टोमीटर हो गया, ये डेकामीटर हो गया आपका, एंड मीटर तो है ही आपका। ठीक है, ये मीटर हो गया, फिर डेसीमीटर हो गया एंड सेंटीमीटर हो गया एंड मिलीमीटर हो गया। ठीक है, इसी तरह वेट को मेजर करने के लिए हमारा बेसिक यूनिट होता है ग्राम। क्या होता है, ग्राम। तो इसी तरह ग्राम को इन 6 में ऐड कर देंगे तो ये केजी हो जाएगा, ये हेक्टोग्राम हो जाएगा, ये डेकाग्राम हो जाएगा एंड फिर ये डेसीग्राम हो जाएगा, ये सेंटीग्राम हो जाएगा और ये मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये हम इस तरह से इसको ऐड करते जाते हैं। अब कैपेसिटी के लिए लीटर बेसिक यूनिट्स होता है। ठीक है, लीटर है तो इसके साथ हम किलो लीटर कर देंगे, फिर हेक्टोलीटर हो जाएगा, डेका लीटर हो जाएगा एंड आपका डेसी लीटर हो जाएगा, सेंटीलीटर हो जाएगा एंड मिलीलीटर हो जाएगा। ये तो थे हमारे पूरे टेबल जिसको हम क्या करते हैं, मेजर करने के लिए इस तरह से करते हैं। ऐसा आपको पूछा जा सकता है कि 2 हेक्टोग्राम्स में कितना डेसीग्राम होगा, है ना, 2 हेक्टोग्राम्स में कितना डेसीग्राम होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि हेक्टो आपका लार्जर यूनिट होता है, डेसी आपका स्मॉलर यूनिट्स होता है। चेंज करने के लिए हम अभी सीखेंगे, पर पहले ये चीज तो पता है कि हाँ इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन के लिए मैं आपको नीचे से लेती हूं, जैसे कि हमें किलो से हेक्टो जाना है। आपको यहां ध्यान देना है, किलो, हेक्टो, डेका, इस तरीके से जब हम चल रहे हैं तो हम क्या चल रहे हैं, इधर ये हमारा लार्जर है। क्या है, ये लार्जर है और ये क्या है हमारा इधर का स्मॉलर है। तो ध्यान देना, जब हम लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं तो हम हर एक स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, हर एक स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं।
जब हम लार्जर से स्मॉलर की साइड जाते हैं। ठीक है, 10 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये मत करना कि 3 स्टेप चले तो 3 इंटू 10, नो, यहां हम कितने स्टेप्स चल रहे हैं, तो 3 स्टेप्स चल रहे हैं। तो हमारे पास 3 स्टेप चलने का मतलब 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप चला तो 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को। इट मीन 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 आ गया आपका। 3 स्टेप्स चलने पर इट मीन्स किलोमीटर से मीटर तक जाने में जो आपका वैल्यू आया है वो कितना आया है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। आप ये चीज पढ़ते थे ना कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। वो कैसे होता है, ये इसी तरीके से होता है कि किलोमीटर से मीटर तक जाने में हम 3 स्टेप्स चलते हैं और हर एक स्टेप 10 कंसीडर करता है, हर एक स्टेप में 10 होता है। तो हम 3 स्टेप चलेंगे तो 3 टाइम्स हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1000 हो जाएगा। इसी तरह आपने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर भी पढ़ा होगा, ये बेसिक है, ये चीज हमने पढ़ रखा है। इसको हम यहाँ समझते हैं कैसे आता है ये चीज। तो 1 मीटर से हम सेंटीमीटर तक जाने में कितने स्टेप चल रहे हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप। 2 स्टेप चलने का मतलब 2 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई, इट मीन्स 10 इंटू 10, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। समझ आ रहा होगा आप सभी को। इसी तरीके से ये तो हमारा बेसिक्स था। अब हमें थोड़ा लार्ज लेवल भी, थोड़ा एडवांस करके पूछा जा सकता है। एडवांस कैसे, एडवांस ऐसे कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर हो सकता है, ये पूछ लिया जाएगा, कितना मीटर हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर हो सकता है, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास ये चार्ट पता होना चाहिए हमें कि किलोमीटर से सेंटीमीटर तक जाने में हमें कितना स्टेप्स चलना है। तो 1 2 3 स्टेप्स, 1000, 4 स्टेप, फिर 5 स्टेप, मतलब 1 लाख। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने स्टेप्स चलने आपको कितने, 1 2 3 4 5 स्टेप्स चलने हैं। ठीक है, जब आप ये चीज समझ लेते हो, मैंने आपको मीटर के लिए समझाया, यही चीज ग्राम पे भी अप्लाई होगा, यही चीज आपका लीटर पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, आपने ये चीज पढ़ा होगा, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, तो आपने बताया होगा, आपने पढ़ा होगा 1000 मिलीलीटर। कैसे, तो लीटर से मिलीलीटर जाने में आप कितना स्टेप चल रहे हो, 3 स्टेप चल रहे हो। और अभी हम क्या चल रहे हैं, हम लार्जर टू स्मॉलर चल रहे हैं, और लार्जर टू स्मॉलर चलने का मतलब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज ध्यान में रखने की है आपके लिए कि जब हम लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं तो हमें 10 से 10 मल्टीप्लाई करना होता है, हर एक स्टेप में 10 10 10 करके। ठीक है, अभी हम स्मॉलर टू लार्जर भी आएंगे, पहले इसको समझते हैं। सेम इसी तरीके से 1000 पढ़ा तो ये 10, यहां तक ये 10 हो गया, फिर ये भी 10 हो गया एंड ये भी 10 हो गया, तो 10 10 10 1000 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है। उसके बाद कन्वर्जन ऐसे ही आ सकता है, आपको क्वेश्चंस भी करेंगे हम, पर अभी ये समझते हैं बेसिक्स हम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि 10 10 10 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह ग्राम में हो सकता है कि 1 डेकाग्राम में कितना डेसी हो सकता है, डेसीग्राम कितना हो सकता है। ठीक है, कितना डेसीग्राम हो सकता है, डेका से डेसी जाने में, तो कितना स्टेप चल रहे हो आप, 2 स्टेप्स चल रहे हो, तो 10 से 2 टाइम 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 इंटू 10 मतलब 100। कितना डेसीग्राम हो जाएगा 1 डेका में, 100 डेसीग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलो ये अगर समझ में आ गया है तो कुछ क्वेश्चंस पहले हम उल्टा समझ लेते हैं, स्मॉलर टू लार्जर, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी है अगर आप इस चार्ट को अपने माइंड में रखते हो, जैसा कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब उल्टा है। यहाँ पर उल्टा क्या है, अब अभी आपने 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन अब चेंज कर देना है। चेंज क्या, अब आपको स्मॉलर टू लार्जर जाना है, इधर जाना है, लार्जर स्मॉलर टू लार्जर। तो जब हम कोई भी चीज उल्टी चलेंगे तो हमें यहाँ क्या करनी होगी, डिवाइड करनी है। क्या करनी है, डिवाइड। हर एक स्टेप में उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ हर एक स्टेप में क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। आपको हर एक स्टेप से 10 से डिवाइड करना है। और यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो
डिवाइड का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में ना, तो 1 अपॉन में करके करेंगे हम यहाँ पर। अभी देखते हैं सेम चीज जो यहाँ पे 10-10 डिवाइड किया है, सेम मिलीग्राम टू किलोग्राम आने में 10-10-10 से डिवाइड करेंगे, मिलीलीटर से किलोलीटर आने में 10-10-10 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, करते हैं। अब आपने ये भी चीज पढ़ा होगा, उल्टा जो कन्वर्जन हम करते हैं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। देखो मैंने देखो इधर अभी हमने किया था 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, है ना। इसी चीज को अगर मैं इधर लेके आऊं, 1000 की जगह मैंने 1 रख दिया, 1 मीटर कितने किलोमीटर, तो ये 1000 इधर आ जाएगा तो 1 अपॉन में 1000 किलोमीटर हो जाएगा आपका। इट मीन्स 1 मीटर में आप कितने चल रहे हो, आपको कितना स्टेप चलना है, मीटर ये है, मीटर से आपको किलोमीटर बैक जाना है, कितने स्टेप चल रहे हो, 1 2 3, 3 स्टेप चल रहे हो ना। 3 स्टेप का मतलब 3 टाइम्स 10 से डिवाइड करोगे। अब बारी बारी थोड़ी करोगे कि एक पहले 10 से किया, फिर जो आंसर आया फिर उसको 10 से किया, फिर जो आंसर आया उसको 10 से, नहीं। आप क्या करोगे, पहले देख लोगे कि कितना स्टेप्स चलना है, तो 3 स्टेप्स चलना है, 3 स्टेप्स है तो इन तीनों 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 10, आपको पता है 3 स्टेप चलने पे 1000 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 मीटर, हमें 1 मीटर का फाइंड करना है, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, कुछ नहीं, जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसको 1 अपॉन में लिख दो, हमेशा अपॉन में। अपॉन का इसका मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, कि जब भी आप किसी भी चीज की वैल्यू निकालोगे, स्टेप्स पता चल जाएंगे कितने चलने हैं, उसको आपको क्या करना है, अपॉन में रख देना है, 1 अपॉन में। इसी तरह अगर हम देखें तो सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर चलने में 2 स्टेप्स चलना है, तो 10 डिवाइड करना है, पर यहां पर डिवाइड आएगा। ठीक है, 100 1 अपॉन में, पर इसको आपस में मल्टीप्लाई करके यहां हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, डिवाइड ही मेन है, पर हम इस तरह नहीं कर सकते ना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन में 10 मीटर, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते। जो आंसर आया फिर से उसको 1 अपॉन में 10 मीटर, ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, हो सकता है पर लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि स्टेप्स देख लेंगे, उसके बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर आंसर में हम डिवाइड करेंगे, मतलब जब हम सॉल्व कर रहे हैं उसको डिवाइड में लेके आएंगे, करेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। अब इसी तरह आपको ग्राम्स के साथ चलना है। ठीक है, ग्राम में भी सेम ही ऐसे ही ये डिवाइड करना है हमें। तो अब सेम चीज सेंटीग्राम से ग्राम तक आने के लिए 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कितने ग्राम होंगे, तो 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होंगे, ये चलने के लिए हमें यहां से चलना है 1 सेंटीग्राम, तो 1 स्टेप 2 स्टेप, तो 2 टाइम्स हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 2 टाइम्स डिवाइड करने की बजाय हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 100 हो जाएगा, एंड फिर 1/100 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो 1 सेंटीग्राम इक्वल्स टू 1/100 ग्राम। ठीक है, इसी तरह आप ग्राम से हेक्टोग्राम भी आ सकते हो, तो 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम, कितने हेक्टोग्राम, तो कितने स्टेप चल रहे हो, 1 2 स्टेप्स, तो यहाँ पे भी 1/100 हेक्टोग्राम हो जाएगा 1 ग्राम में। ठीक है, सेम थिंग लीटर के लिए है, 1 मिलीलीटर में कितने लीटर हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में 1000 लीटर हो जाएंगे आपके। ठीक है, डेसीलीटर टू हमें हेक्टोलीटर जाना है, 1 डेसीलीटर टू कितने हेक्टोलीटर, तो हमें कितने स्टेप चलने, 1 2 3 स्टेप्स है, 1000 हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है, 1 अपॉन में 1000 से डिवाइड कर देना है। जितने स्टेप्स चल रहे हो उससे उतने से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 3 टाइम्स चल रहे आप, तो 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं आशा कर रही हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। डाउट अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं हम इस पे। पहले मुझे ये रब करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक रख रही हूँ, बाकी मिटा रही हूँ, आप इससे एज्यूम करना। ठीक है, ग्राम के लिए भी सेम इसी फॉर्मेट में, मीटर की जगह ग्राम, लीटर के लिए मीटर की जगह लीटर लगा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारे पास कि 228 मीटर में कितने कितने सेंटीमीटर होंगे, आपसे पूछा जा सकता है कितने मिलीमीटर होंगे, मिलीमीटर करते 28 मीटर में हाउ मेनी मिलीमीटर,
28 मीटर का तो आपको बाद में निकालोगे, सबसे पहले आपको 1 मीटर का पता होना चाहिए। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो जब तक आप 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये नहीं पता करोगे तब तक ये नहीं सॉल्व कर सकते आप। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो कितने स्टेप चल रहे हैं हम देखो हमारे पास मीटर लार्जर है और हमें कहाँ जाना है, मिलीमीटर स्मॉलर पे जाना है। इट मीन्स हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये भी चीज ध्यान में रखने के लिए आपके कि हमें मीटर से मिलीमीटर, इट मीन्स लार्जर टू स्मॉलर जाना है। ठीक है, तो हमें 3 स्टेप्स चलना है तो 1000 होता है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो 28 में कितने हो जाएंगे, 28 मीटर में 28 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हो जाएगा 28,000 मिलीमीटर। ठीक है, एक टाइप का तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब हम इसको थोड़ा सा और बनाते हैं टिपिकल। टिपिकल मतलब अभी तो ये नॉर्मली हम करते आए, अब हम करते हैं 5 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 5 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अब सेम थिंग 1 हेक्टोमीटर आपको जब तक नहीं पता तब तक आप 5 हेक्टोमीटर नहीं बता सकते। तो 1 हेक्टोमीटर कितना सेंटीमीटर, तो हमें सबसे पहली चीज हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर जाना है, तो हमें लार्जर टू स्मॉलर जाना है। कितना स्टेप्स, 1 2 3 4 स्टेप्स चलना है। तो 4 टाइम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 10,000 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो 5 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 5 के पीछे 40 सेंटीमीटर, क्योंकि जो जीरोस है इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही 40 आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं ग्राम से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि इससे होगा ना कि आपको डाउट नहीं रहेगा, ये नहीं कह सकते कि इसका कराया इसका नहीं कराया, उसका भी देख लेते हैं ग्राम के लिए अब। ठीक है, मीटर की जगह अब ग्राम रख देते हैं हम, थोड़ा मीटर के लिए हम मीटर की जगह ग्राम रख देंगे तो समझने में ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, इसी तरह लीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम फिर से ग्राम का देखते हैं। तो यहाँ पे आप ले सकते हो 12 केजी में कितना डेकाग्राम, क्या केजी टू डेका जाना है आपको, क्या जाना है, केजी टू डेका। तो केजी टू डेका जाने के लिए कितने स्टेप्स, सेम थिंग पहले देखना है क्या है, लार्जर टू स्मॉलर है, स्मॉलर टू लार्जर है, तो लार्जर टू स्मॉलर जाना है, तो मल्टीप्लाई करना है हमें। कितना स्टेप, 2 स्टेप। तो 1 केजी में कितना डेकाग्राम, 100 डेकाग्राम। ठीक है, तो 12 केजी में कितना डेकाग्राम, तो 1200 डेकाग्राम। ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद अब इसी चीज को हम, ये मल्टीप्लाई वाला तो आपको समझ आ गया होगा, अब हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड में क्या है, उल्टा आएगा पर यहाँ पे हमें डिवाइड करना होगा। जैसे कि हम देख लेते हैं कि 6 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। हम कहा जा रहे हैं, 6 सेंटीमीटर टू ग्राम जा रहे हैं, 6 सेंटीग्राम टू ग्राम जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट थोड़ा सा अलग है, अलग मतलब स्मॉलर टू लार्जर है। ठीक है, ये स्मॉलर है, सेंटी यहाँ है और आपको किधर आना है, इधर आना है, तो मतलब आपको स्मॉलर टू लार्जर जाना है, तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो सेम थिंग आपको 1 का पता होना चाहिए। तो 1 सेंटीग्राम टू कितने ग्राम, 1 स्टेप चले, 2 स्टेप चलो, तो 1 अपॉन में 100 ग्राम। मैंने अभी बताया आपको कि सबसे पहले स्टेप्स फाइंड कर लेते हैं, तो 2 स्टेप्स इट मीन्स 100। ठीक है, 100, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, तो 1 अपॉन में 100 है ना। फिर 6 सेंटीग्राम में कितना, तो 6 अपॉन में 100, 1 की जगह 6 को रख देंगे ग्राम। अब इसको हमें बच्चों की तरह नहीं करना है, आपने डेसिमल्स अगर आपको आता है बहुत इजी है, डेसिमल में इसको चेंज कर देते हैं। कैसे, डेसिमल क्या है, तो इसको हम यहाँ समझते हैं साइड में। देखो, जब किसी भी फ्रैक्शंस को, इट मीन्स जब आपके पास डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, कुछ भी हो, पर जीरोस के टर्म में होना चाहिए, 1 और 0 होना चाहिए, इस तरह से कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, 100, 10, 1000 वाला होना चाहिए, तब बहुत इजी होता है डेसिमल में चेंज करना। कैसे, जितना डिजिट ऊपर है, ठीक है,
उतने डिजिट के लिए नीचे, ऊपर एक डिजिट है तो नीचे के एक जीरो से इसका हम मिला लेंगे, मतलब ऊपर का एक डिजिट नीचे के एक डिजिट के लिए, पर नीचे के दूसरे डिजिट के लिए ऊपर के पास तो है नहीं। कहने का मतलब है ऊपर एक डिजिट है, नीचे एक जीरो ले लेंगे उसके लिए। अब यहाँ कोई डिजिट नहीं है और ये जीरो है, तो इसके लिए हम डेसिमल में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। और 1 के लिए हमेशा पॉइंट लगाते हैं, 1 हमेशा पॉइंट देता है। इस जीरो के लिए ऊपर कुछ नहीं था तो जीरो, एंड इस जीरो के लिए ऊपर 6 था तो इसलिए 6 लिख दिया हमने, तो ये बन गया डेसिमल में 0.06। तो इसका आंसर भी क्या है, 0.06 ग्राम हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा बड़े डिजिट्स में ले लेते हैं इस बार, लाइक हम 21 ले लेते हैं। अब क्या कुछ चेंज कर लेते हैं, चेंज क्या कि अब हम ग्राम जाते हैं, ग्राम से कितने हेक्टोग्राम होगा, 21 ग्राम्स में कितने हेक्टोग्राम्स होंगे। ठीक है, कितने हेक्टोग्राम्स होंगे, तो पहले तो हम 1 ग्राम्स फाइंड कर लेते हैं, तो 1 ग्राम्स में कितने हेक्टोग्राम, तो 1 अपॉन में 100 हेक्टोग्राम। आपने कर लिया होगा कैलकुलेट, मैं इतना मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो 1 अपॉन में 100 हो गया। अब 21 ग्राम है तो 21 अपॉन में 100 से डिवाइड कर दो 21 को। तो अभी मैंने बताया इस जीरो के लिए ये 1, इस जीरो के लिए ये 1, मतलब जितने नीचे जीरो हैं उतने ऊपर डिजिट होने चाहिए। अगर नहीं है तो जो जहां डिजिट नहीं है वहां जीरो पुट करना है। यहाँ तो हो गया, इस जीरो के लिए ये 1, इस जीरो के लिए ये 2। अब इस 1 के लिए हमेशा पॉइंट आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.21 हेक्टोग्राम। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर मैं इसके ऊपर दूसरा वीडियो भी बना सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, आशा कर रही हूँ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।